स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित प्रश्न को। कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन है वो मुझे सॉल्व करने आ जाए, है ना। जब सवाल के एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपका दिमाग जो है वो खुल जाए। कैसे पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं और इसको यूज करके कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज के इस सेशन में क्या लिया गया है, कैसा क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके सपोर्ट के लिए बनाई गई है। आप जाइए प्लेलिस्ट में और मैथ का A to Z जितना भी चैप्टर है क्लास 10th का उसका प्लेलिस्ट जो है चैप्टर वाइज बना दिया गया है। वहाँ से आप सॉल्यूशन पूरा देख सकते हैं। अगर आप भारतीय वन पब्लिकेशन के बुक को सॉल्व करें तो उसका साधित प्रश्न के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ आपको उसके एक्सरसाइज का भी पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जाइए प्लेलिस्ट में, ठीक है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया गया है ताकि कोई भी पब्लिकेशन का अगर बुक आपको सॉल्व करना है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है। सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा प्यारे बच्चों, सबसे आसान भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है इसको देखिए क्या कहता है। यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री, AB कितना है 12 सेंटीमीटर, BC 16 सेंटीमीटर, तो AC का मान निकालना है, ठीक है। AC का मान निकालना है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज बना लूंगा इस तरह से। इसका नाम A है, इसका नाम क्या है B है और इसका नाम C है। इसका नाम कितना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। कोण भी 90 डिग्री, AB कितना है तो AB यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और BC कितना है, BC 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद मुझे AC निकालना है, AC का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इतना बात पता है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखूंगा, कोण B कितना दिया है, कोण B 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री लिखूंगा। AB कितना दिया है, AB दिया है 12 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिखूंगा। और BC कितना दिया है 16 सेंटीमीटर तो 16 सेंटीमीटर लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या लिखूंगा यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना दिया है तो यहाँ पे AB का वैल्यू 12 दिया है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का वैल्यू 16 दिया है तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 200, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, है ना, 256 होता है। तो इस तरह से कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा जोड़ के 400, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट चढ़ जाएगा, इस तरह से 400, ठीक है। और AC बराबर कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लगा दूंगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों आंसर इसका आ जाएगा। समझ में आया होगा, ये जो है ये आंसर कितना हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से जो है सवालों को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल को यहाँ पर देखिएगा। अगला सवाल कैसे होगा, किसी त्रिभुज ABC में AB 16 सेंटीमीटर, BC 24 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर, जांच कर यह बताइए कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं। सकारात्मक परिणाम की स्थिति में त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण है, कर्ण का नाम भी इसमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो पता है कि भाई कर्ण वही होता है जिसका लंबाई सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे कर्ण कौन सा होगा, सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 26 है तो AC का वैल्यू यहाँ पे 26 लिखूंगा। उसके बाद AB का वैल्यू 10 लिख लेता हूँ और BC का वैल्यू जो है यहाँ पे 24 लिख लेता हूँ, ठीक है। ABC है ना, AB है कितना 26 है, सॉरी यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, AB है 26 तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस तरह से करना होगा। AB यहाँ पे B दे दीजिए, यहाँ पे C देना होगा। अब यहाँ पे AB कितना है तो AB यहाँ पे 26 दिया है, BC यहाँ पे 24 और इसको 10 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा कोण जो है इसका समकोण आएगा, इसी से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा A से C, तो AC कितना दिया है, AC यहाँ पे 10 मानूंगा। BC कितना दिया है, BC 24 और AB कितना है, AB 26 है। तो सबसे पहले यहाँ पे AC स्क्वायर निकालते हैं और BC स्क्वायर निकाल करके जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा और प्लस में 24 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कितने का 10 के स्क्वायर 100 और 24 के स्क्वायर 576 और दोनों को जोड़िएगा तो 676 होता है 26 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर।
यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि AC स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहा है, AB स्क्वायर आ रहा है। यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है और कोण C जो है वो समकोण होगा। ठीक है, कोण C कितना होगा, 90 डिग्री पे होगा, यानी समकोण होगा। कर्ण का नाम लिखिए AB जो है, AB इसमें क्या होगा, AB यहाँ पे कर्ण होगा। ठीक है, AB क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा की लंबाई जो होती है वही कर्ण होती है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल यहाँ पे समझते हैं। यहाँ देखिए, एक खेल के मैदान में 6 मीटर और 11 मीटर लंबे 2 खंभे लंबवत खड़े किए गए हैं। यदि इन खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके ऊपरी सिरों के बीच दूरी ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक खेल के मैदान में 6 मीटर 11 मीटर लंबे 2 खंभे, एक तो 11 मीटर है और एक कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, इस तरह से इसको मिला देना है। अब यहाँ पे क्या है, ये 6 मीटर है और ये कितना है, ये वाला जो है 11 मीटर है। ओके, तो खड़ा, यदि इन खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर। ये कितना है, ये 12 मीटर है। तो इस तरह से इसको कर देंगे, 12 मीटर है। उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यदि इन खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है हो तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी कि मुझे ये पता करना है, ये वाला पता करना है। इसको इस तरह से मिला देंगे, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D और इसका नाम क्या दे दूंगा, E दे दूंगा। ये 12 है तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। ये 6 है तो ये भी 6, यानी कि ये पूरा कितना है, पूरा 11 है। तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर, ये 12 मीटर। अब मुझे A से C की दूरी पता करना है। कैसे करूँगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि एक छड़ जो है AE है, AE कितना है, यहाँ पे 11 मीटर है। ठीक है, और BE कितना है, BE हमारे पास 6 मीटर है। ठीक है, BE भी 6 मीटर और CD भी 6 मीटर, इसलिए यहाँ पे AB कितना आएगा, AB हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा BC, तो BC कितना आएगा, BC हमारे पास 12 मीटर आएगा। BC जितना है उतना ही ED है, तो ED बराबर BC कितना जाएगा, 12 मीटर। तो ये 12 मीटर आ गया, 5 मीटर। अब AC निकालना है, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाइए, तो यहाँ पे आएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB कितना है, AB 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर करूँगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और दोनों जोड़िएगा तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 169, और स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी ये ना इस तरह से आएगा 169, 169 के बाहर 13 आएगा, यानी AC कितना आ गया, 13। दोनों ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना आएगा, 13 मीटर आएगा। ओके, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अतः उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। इस तरह से आपको लिखना है। ओके, समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आगे क्या कहता है सवाल। एक सीढ़ी सड़क के एक ओर 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी के निचले सिरे को हटाए बिना वह सीढ़ी उसी सड़क के दूसरी ओर 9 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर हो तो सड़क की ऊंचाई मालूम कीजिए। यहाँ पे सड़क की ऊंचाई मुझे मालूम करना है, सड़क की ऊंचाई चौड़ाई मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये सड़क होगा, एक ओर जो है ये 12 मीटर तक टिकती है, तो इस तरह से, और इसी को पलट देते हैं तो इधर 9 मीटर तक टिकती है, तो ये हो जाएगा, ये 9 मीटर और इधर 12 मीटर। ओके, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D और इसका नाम E दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब है सवाल के अनुसार जो है सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है, यानी कि ये लंबाई जो है इसका 15 मीटर है। तो मुझे बोल रहा है कि सड़क की चौड़ाई निकालो, ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये चौड़ाई मुझे पता चल जाएगा। कैसे करूंगा, यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, लिखूंगा क्या, माना कि AE बराबर ED एक सीढ़ी है। ठीक है, एक सीढ़ी है। ठीक है, और ये इसका लंबाई कितना दिया है, AE और ED और कितना 15 मीटर दिया है, और जहाँ खिड़की तक पहुँचती है AB कितना दिया है 12 मीटर, और यहाँ पे DE कितना दिया है, DE 15 मीटर है। ओके, सॉरी DC कितना दिया है, तो DC का बात कीजिएगा तो DC जो है मेरे पास आ जाएगा DC 9 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे BE निकालना है, तो यहाँ पे लिखूंगा समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में,
समकोण त्रिभुज ए बी ई में ए ई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 15 है तो 15 के स्क्वायर कर दूंगा। ए बी का वैल्यू 12 है तो 12 के स्क्वायर कर दूंगा प्लस बी ई स्क्वायर। 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 144 बराबर बी ई स्क्वायर आ जाएगा। और 5 में 4 गया 1, 2 में 12 में 4 जाएगा 8, 81। उधर से स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा, बराबर कितना होगा बी होगा, यानी कि 9 बराबर हमारे पास बी ई आ जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू 9 आ गया, ये 9 मीटर है। अब यहाँ पे ई सी निकालना है तो इसके लिए क्या करूँगा, पुनः समकोण त्रिभुज डी ई सी में देखेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज डी ई सी में। ठीक है, तो यहाँ पर डी ई सी में देखिएगा, तो डी ई सी में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे डी ई सी में होगा डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। डी ई स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, डी का वैल्यू कितना दिया है 15 दिया है, 15 के स्क्वायर बराबर डी सी का वैल्यू 9 है तो यहाँ पे लिखूँगा 9 के स्क्वायर और प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 225 माइनस 9 81 बराबर ई सी स्क्वायर। इसको घटाइए, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे 144 बराबर ई सी। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 12 बराबर ई सी आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 12 मीटर बराबर ई सी। ठीक है, 12 मीटर बराबर ई सी। अब यहाँ पर देखिएगा तो बी और ये आ गया 12 मीटर, यानी बी सी को क्या लिखूँगा, बी सी बराबर क्या होगा बताइएगा, बी सी बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी ई प्लस ई सी। बी ई प्लस ई सी, बी का वैल्यू 9 मीटर और बी सी का वैल्यू 12 मीटर, इस दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 21 मीटर। तो यहाँ पे सड़क की चौड़ाई जो है 21 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सड़क की चौड़ाई कितनी आएगी 21 मीटर। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला सवाल को देखिए। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होगा। यानी कि ये है भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज होगा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी। यहाँ से ये इस तरह से लंब डाल देना है, ये ए है, ये भी ए है और ये पूरा ए है, तो ये कितना होगा a/2 होगा और ये भी कितना होगा a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका नाम डी देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँगा, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब सबका भुजा कितना दिया है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए दिया है, यानी बी डी बराबर कितना लिखूंगा, बी डी बराबर डी सी बराबर a/2 लिखूंगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा ए डी बराबर आएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे ए डी स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी डी का वैल्यू कितना है a/2 के होल स्क्वायर, यानी कि ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। यहाँ पे ए डी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बटे में 4, यानी कि ए डी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 3a स्क्वायर बटे 4 होगा, यानी ए डी बराबर हमारे पास आएगा √3/2a। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऊंचाई पता चल गया, √3/2a आ गया ये। अब मुझे इस पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालूंगा और इसका क्षेत्रफल निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा तो पूरा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैसे करूंगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, एडीसी का क्षेत्रफल, एडीबी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो a/2 है और ऊंचाई क्या है √3/2a है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं a/2 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यहाँ पे √3/2a हो गया। ठीक है, प्लस इसी तरह से 1/2 गुना a/2 गुने √3/2a, इस तरह से आएगा, यानी सबको गुना कीजिएगा तो √3a स्क्वायर बटे 2 दूना 4 4 दूना 8, प्लस यहाँ भी वही आएगा √3a स्क्वायर बटे 2 दूना 4 4 दूना 8, दोनों को जोड़िएगा तो 2 गुना √3/8 a स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 से 2 चौका 8 आएगा, यानी √3/4 a स्क्वायर आंसर आएगा। तो यही मुझे साबित करना था और ये साबित हो गया। इस तरह से आप इसको साबित कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ देखिएगा,
ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर ए सी बराबर ए बी बटे √2, ऐसा प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समद्विबाहु समकोण है, तो ए यहाँ पे सी और यहाँ पे बी बोला है इसने, ओके। तो ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ऐसा आपको लिखना है। अब यहाँ पे ठीक है, जहाँ ए सी बराबर क्या दिया है, सी बी दिया है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर तो है ही, सी बी को क्या लिख सकता हूँ, वहाँ भी ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2ac स्क्वायर, तो ये चीज़ साबित हो गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा तो ये साबित हो गया। अब यहाँ पे ए सी बराबर ए बी बटे √2 लाना है, तो ये भी ला सकते हैं। ए बी स्क्वायर बटे 2 बराबर ए सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे उधर से तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ये ए बी रह जाएगा और यहाँ पे √2 नीचे आ जाएगा, बराबर ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आएगा, या तो ये वाला आ सकता है या ये वाला आ सकता है, दोनों आ सकता है, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो सवाल है उसको समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एडी लंब डाला गया। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है। ये सवाल सब सीख लीजिएगा तो आगे आपको बहुत काम आएगा, अगली क्लास में भी आपको काम आएगा, ठीक है। ये क्या है, डी है और ये समकोण है। अब यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, फिर से यहाँ पे वही लिखना है प्रश्न से ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में बी सी पर ए डी लंब डाला गया है। इस तरह से लिखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर ए डी लंब डाला गया है, बी सी पर ए डी लंब डाला गया है, इस तरह से लिखूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में कुंडी कितना दिया है, कुंडी 90 डिग्री दिया है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस बी डी इधर आएगा तो माइनस बी डी हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको क्या मानना है, समीकरण 1 मानना है पुनः। अब यहाँ पे क्या करना है, समकोण त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर रहेगा तो माइनस सी डी स्क्वायर होगा, बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए तो यहाँ भी ए डी स्क्वायर है और यहाँ भी ए डी स्क्वायर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस सी डी रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये दोनों, या तो ये वाला या ये वाला, दोनों बात है, साबित करना था तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। इस तरह से आप इसको साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, और लैंग्वेज के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप बच्चे हैं और आपको एग्जाम जब देना होगा तो यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा, ओके, इसलिए आपको लैंग्वेज भी बता, बाकी सब सही है। यहाँ पे क्या बोला है, ए बी सी के अंदर बिंदु ओ से भुजा बी सी सी ए और ए बी पर क्रमशः ओ डी ओ ई और ओ एफ लंब डाला गया। यहाँ पे इस तरह से बना लेना है, ए बी और ये सी है, अंदर में ओ बिंदु है, ओ से बी सी सी ए और ए बी पर बी सी पर भी लंब डाला गया है, अच्छी बात है, ठीक है। ओ से सी ए पर भी लंब डाला गया है और सी ए पर भी लंब डाला गया है और ए बी पर भी लंब डाला गया है, इस तरह से, ठीक है। क्या क्या लंब डाला गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ डी, ओ ई और ओ एफ। अब यहाँ पे मुझे साबित करने को बोला है, सिद्ध कीजिए कि ए एफ स्क्वायर, ठीक है,
ए से एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर। अब आप इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसको मिला दीजिए, उसके बाद इसको भी मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए। ऐसे करना ही होगा, तभी ये सवाल जो है सॉल्व हो सकता है। सिद्ध करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा सवाल नंबर 8 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC के अंदर O से भुजाओं BC, CA और AB पर क्रमशः OD, OE और OF लंब डाला गया है, लंब डाला गया है। इस तरह से आपको लिखना है। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो भी लिख देता हूँ। सिद्ध करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। इस तरह से आपको ये लिख लेना है, साबित करना है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रमाण लिखूंगा। प्रमाण में कैसे करूंगा, सबसे पहले AF स्क्वायर पे ध्यान दीजिए, AF स्क्वायर पे, इसके लिए ये वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो AF स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आएगा, AF स्क्वायर बराबर मेरे पास आएगा AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, समीकरण 1 मानूंगा। दूसरा नंबर BD स्क्वायर क्या आएगा, BD स्क्वायर बराबर मेरे पास आएगा BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, इसको 2 मानूंगा, ठीक है। तीसरा नंबर पास CE स्क्वायर बराबर, तो CE स्क्वायर बराबर क्या होगा, CE स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इसको क्या मानूंगा, समीकरण 3 मानूंगा। आप तीनों को जोड़ना है, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर आएगा AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लाना है, AE स्क्वायर, AE स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा AO स्क्वायर और ये वाला माइनस OE स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा, मेरे पास AE स्क्वायर बना देगा, ठीक है। दूसरा नंबर बात, BD स्क्वायर को क्या, यहाँ पे CD स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, CD स्क्वायर को OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो यहाँ पे OD स्क्वायर प्लस में है, OC स्क्वायर प्लस में है और माइनस OD स्क्वायर, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा, मेरे पास CD स्क्वायर बना देगा। तीसरा नंबर बात BF स्क्वायर, BF स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, BF स्क्वायर को लिख सकता हूँ BO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, तो BA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ये दोनों मिल करके ये बना देगा BF स्क्वायर। तो ये जो है ये साबित हो गया AF स्क्वायर, ठीक है, ये AF है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। इस तरह से इसको आप साबित कर सकते थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उतार लीजिए। आगे देखिएगा P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं CA और CB के मध्य बिंदु है, ठीक है, और कौन सी समकोण है, इस तरह का सवाल बोल रहा है। A C और ये B है, ये 90 डिग्री है। P और Q क्रमशः ABC की भुजा CA P और CB के मध्य बिंदु है। यहाँ पे ये क्या है, Q है। तो सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, इसको इससे मिलाना पड़ेगा और इसको इसके साथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध तो कर ही दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा प्रश्न से त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं CA और CB का मध्य बिंदु, CA और CB का
मध्य बिंदु P और Q है, P और Q है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 4 इंटू AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर 5AB स्क्वायर। ठीक है, 5AB स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा समकोण त्रिभुज इसमें देखिएगा तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, है ना। AP स्क्वायर भी लाना है, AQ स्क्वायर लाना है और BP स्क्वायर भी लाना है। सवाल को देख लेते हैं, सवाल रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रमाण क्या करना है, प्रमाण में कैसे लिखूंगा यहाँ पर देखिए। ठीक है, प्रमाण कैसे करूंगा, यहाँ देखिए पहले AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ACB में AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे CB स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर होगा। उसके बाद AC को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PC, है ना, AP प्लस PC। और BC को CB को क्या लिख सकते हैं, CQ प्लस BQ। ये तो लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये भी लिख लेता हूं। AC को क्या लिख सकते हैं, AC तो मुझे इसमें कहीं से भी नहीं चाहिए। ठीक है, AC को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस CP। ठीक है, AP प्लस CP यानी कि AB स्क्वायर बराबर AP प्लस CP का होल स्क्वायर प्लस CB को क्या लिख सकते हैं, CB को अच्छा ऐसे भी तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए AC को क्या लिख सकते हैं, AQ स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर, AQ स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं। AQ स्क्वायर इसके लिए तो ये भी तो करना होगा, तो AQ स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर। अच्छा, दूसरा नंबर बात, इसमें CB को क्या लिख सकते हैं, BP स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर, BP स्क्वायर माइनस यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला PC स्क्वायर। ठीक है, माइनस PC स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, AB स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस CQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ये आ गया CQ स्क्वायर प्लस यहाँ पे PC स्क्वायर आ गया, है ना, प्लस PC स्क्वायर आ गया। AQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। CQ को क्या लिख सकते हैं, हाफ BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और CQ को क्या लिख सकते हैं, PC को हाफ AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे इसे। ठीक है, क्या लिखूंगा, AB स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, माइनस कॉमन हो गया है यहाँ पे, और CQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर आया है, CQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करूँगा, तो AB स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर तो है ही, लेकिन CQ को क्या लिख सकते हैं, CQ को क्या लिख सकते हैं, AQ स्क्वायर BP है, BP CQ को क्या लिख सकते हैं, CQ को लिख सकते हैं हाफ BC, यानी कि 1/4 BC, तो यानी 1/4 BC स्क्वायर हो जाएगा। PC को क्या लिख सकते हैं, हाफ AC, यानी 1/4 AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर यहाँ पे AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर माइनस ऊपर आ जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे कितना 4। ठीक है, अब ऊपर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे LCM ले लीजिएगा, तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा, 4 इंटू AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर माइनस में
ये चीज़, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बटे कितना रहेगा 4 रहेगा। 4 से यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर ये भी हो जाएगा, यानी 4 इंटू ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर हो जाएगा। 4 एक कितना होता है 5 होता है, तो 5 ए बी स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो यही मुझे साबित करना था और ये चीज़ साबित हो गया। यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रूफ। तो इस तरह से आप दिमाग को यूज करके इसको साबित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे देखते हैं। आयत एबीसीडी के अंदर स्थित एक बिंदु ओ को शीर्ष ए बी सी डी से मिलाया गया, सिद्ध करना है ये चीज़। तो ये आयत है, ठीक है, और यहाँ पे अंदर में एक बिंदु ओ है से शीर्ष ए बी सी डी से मिलाया गया है। ठीक है, आयत है ए बी सी डी से मिलाया गया है, इसे मिला दो, ए बी सी और डी से मिला दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे सिद्ध करना है ओ बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ऐसा मुझे यहाँ पे साबित करना है। तो कैसे साबित होगा, इसमें एक क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रचना करना पड़ेगा, जो कि ये कितना होगा 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और इसका कुछ नाम दे देना होगा। तो क्या नाम देना होगा इसका, ए बी सी डी तो है ही, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू दे देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा सवाल नंबर 10। ठीक है, लिखूंगा प्रश्न से आयत ए बी सी डी के अंदर, ठीक है, ए बी सी डी के अंदर ओ को शीर्ष ए बी सी तथा डी से मिलाया गया है। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे सिद्ध करना है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ऐसा मुझे साबित करना है। तो यहाँ पे क्या किया, रचना ए डी और बी सी पर ओ पी तथा ओ क्यू लंब खींची गई है। ठीक है, खींची गई है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रमाण। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रमाण लिखूंगा। प्रमाण में क्या करना है, प्रमाण में करना है कि अब ये 90 डिग्री, तो इसके लिए क्या होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, सबसे पहले ओ बी स्क्वायर को देखिए, ओ बी कैसे, ओ बी स्क्वायर और क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज ओ बी क्यू में, ओ बी क्यू में। ठीक है, ओ बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ओ डी लाना है, तो ओ डी के लिए भी देखूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओ डी ये वाला, तो ओ डी स्क्वायर क्या लिखूंगा, इसको लिखिए समीकरण 1, और समकोण त्रिभुज ओडीपी में क्या होगा, ओडीपी में होगा ओ डी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको मानना है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूंगा, जैसा कि यहाँ पे जो लाना है वैसा करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़िए, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर और प्लस पी डी स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगा। इसको इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, इस साइड लिखता हूँ,
ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर है, बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ऐसा मुझे आया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो हमें ओ सी स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो ओ सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ सी स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, है ना। ओ सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ओ सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं ओ सी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगा साफ साफ। दूसरा नंबर बात ओ ए का निकालना है, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, है ना, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर आएगा क्या, ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इस दोनों को जोड़िए तो ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ क्यू है, यहाँ पे क्यू सी है, यहाँ पे ए पी है और ओ ए है ना, ए पे, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, ओ क्यू है और यहाँ पे क्यू सी ए पी है और ओ ए है। तो यहाँ पर देखिए ए पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी आयत ही है, ठीक है। ए पी बराबर बी क्यू, तो जहाँ ए पी है वहाँ पे बी क्यू रख दीजिएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बराबर ओ क्यू की जगह पे क्या लिखूँगा फिर, यहाँ देखिए ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू तो ओ क्यू रहेगा ही, ठीक है। जहाँ पी डी है वहाँ पे क्यू सी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पी डी है वहाँ पे क्यू सी है, जहाँ क्यू सी वहाँ पे पी डी लिख सकते हैं। ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर यहाँ पे लिखा जा सकता है और यहाँ पे ए पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए पी के जगह पे, ए पी के जगह पे बी क्यू लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए है तो ओ ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ ए कैसे आ गया, ओ ए स्क्वायर ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर ना होगा, ओ पी होगा यहाँ पे, ओ ए नहीं ओ पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सजाना है, देखिए बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं बी क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ आपका ओ क्यू स्क्वायर आ गया, प्लस में क्या लिखूंगा, ओ पी स्क्वायर प्लस में पी डी स्क्वायर। तो इसको मानिए समीकरण 2 और इसको मानिए समीकरण 3, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू चिपकाया गया है, आपको पता है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 1 नहीं, समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या होगा, समीकरण 2 माने हैं इसको, इधर कितना समीकरण माने हुए हैं, 1 2 3 4, इसको मान लीजिए 3 और इसको 4, समीकरण 3 और 4 से देखिएगा तो हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे ये है और वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, यानी कि मैं लिखूँगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, यही मुझे साबित करना था, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा प्रूव्ड। तो ये 10 सवाल था, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित हमने 10 सवाल को प्रैक्टिस करवाया, आपके दिमाग को खोलने का प्रयास किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इससे आगे जो है कल आपको सवाल का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। थैंक यू।